अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स कौन कौन सी हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट डोमेन क्या है। तो एंटिटी, किसी भी एंटिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं वो उसके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स के हम लोगों ने एग्जांपल ली थी, स्टूडेंट में उसका नेम है, उसका रोल नंबर है, उसका डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये जो सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो हम लोग स्टूडेंट एंटिटी के एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। इसी तरह हम लोगों ने एट्रीब्यूट डोमेन को देखा था कि किसी भी एट्रीब्यूट की ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ जो हम उस एट्रीब्यूट के अंदर एंटर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, वो उसकी क्या कहलाती है, डोमेन। अब एट्रीब्यूट से भी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। जैसे सिंपल एट्रीब्यूट एन एट्रीब्यूट दैट कैन नॉट बी subdivided into smaller component is known as simple attribute or atomic attribute. For example, a person can have only one gender and one date of birth, ठीक है। यानी कि ऐसे एट्रीब्यूट्स जो आगे से मज़ीद जो है उनको डिवाइड ना किया जा सके, एक ही वैल्यू पर वो मुश्तमिल हो। जैसे अगर जेंडर की बात करें तो जेंडर आपकी मेल या फीमेल, ठीक है, एक ही वैल्यू। इसी तरह आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी आगे से फर्दर उसको भी डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब इसकी जो डिफरेंस है, जब सिंपल एट्रीब्यूट का हम लोग देखेंगे कंपोजिट के साथ, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि सिंपल और कंपोजिट में क्या डिफरेंस है। कंपोजिट एट्रीब्यूट, an attribute that can be subdivided into smaller component is known as composite attribute. For example, address can be subdivided into street, city and country. अब देखें जो सिंपल एट्रीब्यूट है वो आगे से मज़ीद उसके अंदर से कह लें कि एट्रीब्यूट नहीं निकलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कंपोजिट देखें तो इसके आगे से देखें ये मज़ीद सब डिवाइड हो गया है। किन में? अगर एड्रेस की बात देखें तो एड्रेस को आगे डिवाइड करना शुरू करें तो एड्रेस में से हमारी निकल जाती है सिटी क्या है, ठीक है, कौन सी सिटी का एड्रेस में सिटी क्या है, देन कंट्री क्या है, उसके बाद स्ट्रीट क्या है। तो जो अगर एट्रीब्यूट एड्रेस की बात करें, इसको मज़ीद हम आगे से क्या कर सकते हैं, सब डिवाइड कर सकते हैं कि एड्रेस के अंदर से भी हम कुछ एट्रीब्यूट्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें बाकी, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपकी जेंडर हो गई, आपके मार्क्स हो गई, ये कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, ये सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। इनको आगे हम मज़ीद सब डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद है जी सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। Single value attribute, an attribute that may contain single value is called single value attribute. For example, age or gender of a person is single value attribute, ठीक है। अब ऐसे attribute जिसके अंदर जस्ट आप सिंगल वैल्यू, और भी डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे आपका मार्क्स क्या है, आपका जेंडर क्या है, ठीक है, आपका अगर पास और फेल का स्टेटस है उसका हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका इधर एज है, डिफरेंट जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं जो एक ही वैल्यू पर मुश्तमिल होंगे वो कौन से कहलाएंगे, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। जैसे आपका नेम का कॉलम है, ठीक है, तो रोल नंबर है, ये सारे के सारे इसमें जस्ट आपने एक सिंगल वैल्यू ही पुट करनी है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, an attribute that may contain two or more values is called multi-value attribute. For example, a person degrees, पर्सन स्किल्स और पर्सन प्रोफेशन। अब थोड़ा सा डिफरेंस इसमें देख लीजिए मल्टी वैल्यूड और कंपोजिट के अंदर। कंपोजिट की जब मैंने बात की है तो मैंने कहा कि कंपोजिट जो एट्रीब्यूट है उसमें से मज़ीद फर्दर उसको आप सब डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, मज़ीद उसमें से आप एट्रीब्यूट निकाल रहे हो। जैसे कि आपका एड्रेस है, उसमें से आप स्ट्रीट, सिटी, कंट्री, ये सारी चीज़ें निकाल रहे हो। और अब मल्टी वैल्यूड की तरफ अगर आएँ तो मल्टी वैल्यूड में मैं कह रही हूँ कि इसके अंदर जो एट्रीब्यूट है ये इसके अंदर मल्टी वैल्यूड होती हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको इधर एग्जांपल दी हुई है किसी एम्प्लॉय के स्किल एक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, वो अच्छा कह लेंगे स्पोकमैन हो सकता है, देन अच्छा मैनेजर हो सकता है, डिफरेंट उसके मैनेजेरियल स्किल हो सकते हैं, डिफरेंट उसके एक से ज़्यादा स्किल हो सकते हैं, ठीक है। अगर डिग्रीज़ की बात की जाए तो हर कह लें कि एम्प्लॉइज़ की नंबर ऑफ़ डिग्रीज़ हो सकती हैं। जैसे मास्टर से शुरू किया जाए, मे बी उसने एमफिल भी किया हो, दैन फिर उसका बैचलर, उसका इंटर, उसका मैट्रिक, ठीक है, तो ज़्यादा से डिग्रीज़ हो सकती हैं। इसी तरह अगर मैं फर्दर आपको एग्जांपल दूँ तो हॉबीज़,
अब एक जो पर्सन है उसकी एक से ज़्यादा हॉबीज़ हो सकती हैं, जैसे उसे गार्डनिंग का शौक़ हो सकता है, उसे रीडिंग का शौक़ हो सकता है, ठीक है। तो ये जितने भी मैं आपके सामने एट्रीब्यूट डिस्कस कर रही हूँ, इनके एक से ज़्यादा क्या हैं, वैल्यूज़ एक से ज़्यादा है, ठीक है। एट्रीब्यूट एक ही है, एट्रीब्यूट का नाम या स्किल है या इधर कह लें कि डिग्री है या कह लें कि हॉबीज़ हैं, एट्रीब्यूट एक है, ठीक है। टेबल का कॉलम एक है, उसके अंदर मल्टी वैल्यू क्या हुई हैं, स्टोर, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ क्या हुई हैं, स्टोर, ठीक हो गया। जबकि कंपोजिट की बात करें तो वो आगे से उसके और एट्रीब्यूट नहीं करने हैं, यानी कि अगर एड्रेस है तो एड्रेस के अंदर उसका नीचे उसको सब डिवाइडेड किस में कर दें, उसकी सिटी, कंट्री और स्ट्रीट नंबर, ठीक हो गया। इसी तरह जो सिंपल एट्रीब्यूट है उसके बारे में यह है कि उसको मज़ीद आगे से आप सब डिवाइड नहीं कर सकते, जबकि सिंगल वैल्यू का ये है कि सिंगल वैल्यू के अंदर जस्ट आप वन वैल्यू ही स्टोर करवा सकते हो, जैसे आपका नेम है, आपका रोल नंबर है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपकी जेंडर है, तो ये सारे जितने भी एट्रीब्यूट हैं वो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है, इसमें एक से ज़्यादा वैल्यू आप स्टोर नहीं कर सकते। उसके बाद है स्टोर्ड एट्रीब्यूट। स्टोर्ड एट्रीब्यूट से क्या मुराद है, ये अपने नेम से आप लोगों के लिए क्लियर हो रहा है कि स्टोर एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट जो आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर हो, ठीक है। एन एट्रीब्यूट दैट इज स्टोर इन द डेटाबेस इज कॉल्ड स्टोर्ड एट्रीब्यूट। मोस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स आर स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स। ज़्यादातर जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं वो स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स ही हो सकते हैं। अब स्टोर्ड एट्रीब्यूट के जो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी जब हम डिफरेंस देखेंगे स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट के अंदर, ठीक है। अब स्टोर्ड एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट होता है, देखें आपने DBMS के अंदर अपनी डेटाबेस डिज़ाइन की, आपने एक टेबल क्रिएट किया, ठीक है। टेबल क्रिएट किया, उसमें आपने रख लिए कि 5-6 कॉलम, ठीक है। टेबल के आपने कॉलम रख लिए, जैसे आपने कहा फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, ठीक है। ये आपने इसके कॉलम रख लिए और एक टेबल क्रिएट कर लिया। अब ये जितने भी मैंने कॉलम्स के नाम लिए हैं ये सारे के सारे क्या हैं, स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स कहेंगे, ये सारे के सारे स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स हैं क्योंकि ये डेटाबेस के अंदर हम लोगों ने क्रिएट कर लिया और इसके अंदर डाटा हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। और अब एक जो इसके डिफरेंस के अंदर जो आता है वो है डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है जिसे अख़ज़ किया जाए किसी से, वो मौजूद ना हो, ठीक है। अब डिराइव्ड एट्रीब्यूट की डेफिनेशन देख लेते हैं। एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स an attribute which is not stored in the database but derived from an other value is called derived attribute. For example, you can calculate age of a person from the date of birth. अब देखें ये ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो डेटाबेस के अंदर आपने क्रिएट नहीं किए, लेकिन आप कैसे इसको हासिल कैसे कर रहे हो, इनको डिराइव कैसे कर रहे हो, ये आप लोग करते हो SQL लैंग्वेज के ज़रिए, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। जब आप लोगों ने इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है तो DBMS जो है वो जो सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है वो कौन सी लैंग्वेज है, SQL, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। इसके डिफरेंट जो हैं वो इंग्लिश वर्ड्स के अंदर होती हैं स्टेटमेंट्स। आपने अगर कोई टेबल क्रिएट करना है, आपने अगर कोई डाटा स्टोर करवाना है, अगर आपने कोई डाटा फेच करवाना है, अगर डाटा अपडेट करवाना है, डिलीट करवाना है, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना है आपने अपने डेटाबेस में, DBMS में, तो आप लोगों को क्या चाहिए होता है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज की डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। हर जो एक्शन है उसके लिए एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है। तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट को भी अख़ज़ करने के लिए इसका रिज़ल्ट लेने के लिए आप लोगों को क्या लगानी पड़ती है, क्यूरी लगानी पड़ती है। जब हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोग देखोगे कि किस तरह आप स्टोर डाटा के ज़रिए ही बहुत सा डाटा जो है वो हासिल कर सकते हो। अब देखो इधर एग्जांपल उन्होंने दी है कि आप एज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ बर्थ स्टोर्ड ऑन योर डेटाबेस, ठीक है। अब देखें अगर सारे पर्सनस हैं जो चाहे वो स्टूडेंट्स हैं चाहे एम्प्लॉइज़ हैं जो भी हैं, उनकी अगर डेट ऑफ बर्थ आपके पास सेव है, आपके पास स्टोर्ड है, यानी कि आपके पास स्टोर्ड एट्रीब्यूट है, तो आप क्यूरी की मदद से फार्मूला लगा के उन सब की जो है वो निकाल सकते हो एज, ठीक है, कि अब तक वो कितने ईयर्स के हो चुके हैं। तो इसी तरह और भी डिफरेंट होता है। आपके पास अगर सैलरी स्टोर है तो आप बोनस कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, फार्मूला लगा के। इसी तरह
और भी डिफरेंट जो है आप फार्मूलाज इस पर अप्लाई करके आप डिफरेंट किस्म से डाटा को फैच कर सकते हैं। यही तो DBMS का फ़ायदा है कि आप लोग स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के ज़रिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डाटा को फैच कर सकते हो। जबकि अगर फ़ाइल सिस्टम में देखें तो जैसा डाटा स्टोर है आप उसी तरह ही उसको फैच करोगे, और वैसे भी बहुत ज़्यादा उसके अंदर डिफ़िकल्टीज़ होती हैं डाटा को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो डिराइव्ड एंड स्टोर्ड एट्रीब्यूट में ये डिफरेंस है कि स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स हैं जो आपने DBMS के अंदर डाटाबेस क्रिएट किया है, और उसमें आपने जो टेबल क्रिएट किया उसमें आपने ये सारे के सारे एट्रीब्यूट खुद क्रिएट किए हैं और वो डाटाबेस के अंदर स्टोर हैं। ठीक है, जबकि जो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट हैं वो ऐसे एट्रीब्यूट हैं जो DBMS में तो स्टोर नहीं है, लेकिन आप अपनी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की मदद से SQL स्टेटमेंट की मदद से कोई ना कोई फार्मूला अप्लाई करके अपने स्टोर्ड एट्रीब्यूट की मदद से उसको डिराइव करते हो। ठीक है, तो रन टाइम पे आपके सामने वो डाटा क्या हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है।